आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, क्वेश्चन दे रखा है कि अनुदैर्ध्य तरंग या लॉन्गिट्यूडनल वेव्स की रचना होती है। ठीक है, हमें ऑप्शंस दे रखे हैं। ऑप्शन से संपीड़न और विरलन से होती है। ऑप्शन से भी क्या दे रखा है, एक स्प्रिंग और एक गर्त से होती है। ऑप्शन सी दे रखा है कभी का से तो कभी खा से। और ऑप्शन डी दे रखा है इनमें से कोई सही नहीं है। ठीक है, तो हम बात करते हैं, पहले अनुदैर्ध्य तरंग की बात कर लेते हैं। अनुदैर्ध्य तरंग, देखिए अनुदैर्ध्य अगर तरंग की हम बात करें तो अनुदैर्ध्य तरंग क्या होता है। देखिए अनुदैर्ध्य अगर तरंग की बात करें, अनुदैर्ध्य तरंग क्या कहलाता है, जब किसी माध्यम में जो कण की जो गति होती है वो क्या होती है, कण की गति जो होती है वह अनुदैर्ध्य तरंग। ठीक है, हम क्या लिख रहे हैं, अनुदैर्ध्य तरंग। तो अनुदैर्ध्य तरंग क्या होता है, जब किसी माध्यम में कण की गति की दिशा तरंग संचरण की दिशा के समांतर, उसे अनुदैर्ध्य तरंग कहते हैं। ठीक है, लिखेंगे जब किसी माध्यम में कण के गति की जो दिशा है, कण के गति की दिशा क्या हो, कण के गति की जो दिशा है वह तरंग संचरण की दिशा में हो। ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, अनुदैर्ध्य तरंग कहते हैं। ठीक है, देखिए इसके एक उदाहरण से समझते हैं। हम देखते हैं कि एक स्प्रिंग ले रहे हैं। ठीक है, तो स्प्रिंग हम क्या करते हैं, देखिए एक बार हम स्प्रिंग को दबाते हैं। ठीक है, और छोड़ देते हैं तो क्या होता है, देखिए स्प्रिंग कुछ इस तरह से दिखाई देती है। ठीक है, देखिए और इसका एक दूसरा भाग क्या करते हैं, हम दूसरा भाग इसे फिक्स्ड कर देते हैं। ठीक है, या किसी आधार से बांध देते हैं। ठीक है, तो हम क्या देखते हैं, अच्छा इसको हम डिस्टर्ब करते हैं। ठीक है, इसे हम एक बार दबाने के बाद छोड़ देते हैं तो क्या होता है, अगर हम इस पर किसी कण की गणना करें, जैसे इस कण या किसी भी कण की गणना करते हैं। ठीक है, किसी भी कण की गणना करें तो क्या होता है, स्प्रिंग एक बार आगे की ओर जाती है, एक बार पीछे की ओर जाती है। इसकी स्प्रिंग के कण जो होते हैं एक बार आगे की ओर जाते हैं, एक बार पीछे। किसी भी कण की बात करें, सब कण इसी तरह से गति करते हैं। ठीक है, और जो हम बात करते हैं इसके तरंग होता है। ठीक है, तो तरंग एक बार यहाँ से चलना स्टार्ट करती है और यहाँ तक पहुँचती है, उसके बाद फिर रिटर्न होती है, कुछ वहाँ तक आ जाती है। ठीक है, तो वापस होके फिर उसी बिंदु तक आ जाती है। तो किस वेग से चलते हैं, वी वेग से चलते हैं। और कण का वेग देखें, अगर पार्टिकल वेव या कण का वेग देखें, उसकी भी दिशा देखिए किसके समान है, इस तरंग के वेव के या तरंग की गति की दिशा में है। तो यह कैसी गति दिख रही है हमें, यह एक अनुदैर्ध्य तरंग की गति दिख रही है। ठीक है, लेकिन यहाँ पास हम क्या देखते हैं, यहाँ पास हम देख रहे हैं, अगर हम ये वाली स्थिति देखें और कुछ ये वाली स्थिति देखें, यहाँ पास क्या देखते हैं, यहाँ पास देखते हैं स्प्रिंग एक दूर दूर है और यहाँ पास स्प्रिंग देखिए पास पास है। ठीक है, तो देखिए ऐसी स्थिति में क्या होता है, जब स्प्रिंग पास पास होते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं संपीड़न। क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं संपीड़न। ठीक, जब स्प्रिंग क्या होते हैं, पास पास होते हैं तो इसको हम बोलते हैं संपीड़न। ठीक, और जब स्प्रिंग दूर दूर होते हैं इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं विरलन। क्या बोलते हैं, विरलन। तो हम क्या देख रहे हैं, स्प्रिंग में कैसी गति होती है, अनुदैर्ध्य तरंग में कैसी गति हो रही है, संपीड़न और विरलन की गति हो रही है। मतलब कहीं पे कण कैसे संपीड़न अवस्था में है तो कहीं पे विरलन अवस्था में है। तो यहाँ से देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही हो रहा है। ऑप्शन से इसका सही ऑप्शन हो रहा है, एक संपीड़न और एक विरलन से हमें क्या होती है, अनुदैर्ध्य तरंग की रचना होती है। अतः सही ऑप्शन ए इसका सही ऑप्शन है। थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।